जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बुक रिव्यू के साथ आज हम एक नई बुक का रिव्यू लेके आए हैं। तो बुक रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस पे आपको सी एस एस पी एन फंड सारा डाटा शेयर हो जाया करेगा। हाउ डेमोक्रेसी डाई, बड़ी कमाल की बुक है जी। सी एस एस पी एम एस में जो खास तौर पे करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान के इश्यूज के अंदर ये बुक बड़ी रेलिवेंट है। और आज ग्लोबल जो आपको पता है 2024 के अंदर जो ऑलमोस्ट मेन जो ग्लोबल पावर्स हैं उनमें इलेक्शंस हो रहे हैं। जैसे इलेक्शन होते हैं, न्यू लीडर्स आते हैं, तो वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेते हैं ना। कुछ राइट विंग होते हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग, और कुछ जो है वो मॉडरेट होते हैं। लेफ्ट विंग, राइट विंग और डॉगमेटिक लीडर्स। डॉगमेटिक लीडर्स जो हैं वो देखते हैं हमने क्या होते हैं। ये लिहाज से मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद ये बुक जो है आपको रेफरेंस के तौर पे काम आएगी। और बड़ी कमाल की बुक है ये, कि डेमोक्रेसीज को कैसे चैलेंज आ रही है। कि दुनिया में जो डेमोक्रेसी है, आपको पता है जो बेस्ट सिस्टम है वो डेमोक्रेसी है आज के दौर में जो माना जाता है। क्योंकि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, लिबरल डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं। अमेरिका के सिस्टम को ग्लैमराइज किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो अमेरिकन सिस्टम है, ठीक है। तो सारी दुनिया जो है उसको फॉलो करती है। अब हमने देखना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डेमोक्रेसी कैसे खत्म हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। वो कौन कौन से फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से अवामिल हैं, वो कौन कौन से अनासिर हैं। ठीक है जी, एक फैक्टर होता है और एक एलिमेंट होता है। फैक्टर एंड एलिमेंट ये हमने देखने। एलिमेंट होता है कि इंटरनली किसी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है। फैक्टर्स होते हैं कि आउटसाइड द कंट्रीज जो है वो किस तरह डेमोक्रेसी को जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ लेके जा रही है ना। ठीक है। तो फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा, डेमोक्रेटिक कंट्रीज। डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी डेमंस, डेमस मीन्स के रूल बाय द पीपल, लोगों की आवाज, इसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, हमारे आम आवाम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो इलेक्ट करती है। और ये इलेक्ट जब होते हैं तो ये पार्लियामेंट में जाते हैं। पार्टीज के थ्रू ये होते हैं, इनकी पार्टी होती है। हर पार्टी का कोई ना कोई एजेंडा होता है जिसके थ्रू वो अब उसका मैनिफेस्टो कहलाता है। ठीक है। रोटी कपड़ा मकान पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, जुल्फकार अली भुट्टो, ठीक है, पीपल पार्टी का नारा रोटी कपड़ा मकान। इमरान खान तब्दीली, नवाज शरीफ हर कंपेन के दौरान डिफरेंट किस्म का है ना सड़कें बनाना और मोटरवेज और ये सब। तो ये तो पार्टी का हो गया एजेंडा। इसी तरह हर कंट्रीज के अंदर जो है कोई भी पार्टी है वो अपने अपना मैनिफेस्टो लेके आती है। अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन से हैं जिनमें डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, कि लोगों की आवाज बन के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो है ये किस में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। तो पार्लियामेंट में जाके जो है ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे लोगों की। लेकिन बहुत सारे लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर। अब ये लूप होल्स जो हैं ये कैसे क्रिएट होते हैं, और इन 21st सेंचुरी डेमोक्रेसी को क्या क्या खतरात है, ये हमने देखना है। और ग्लोबली अगर हम इसको देखेंगे तो ग्लोबली जो है वो न्यू गवर्नमेंट्स बनी है अभी। ठीक है जी। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूं ताकि आपको ना आइडिया हो जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बता दिया। अभी फ्रांस में न्यू गवर्नमेंट आई है, ठीक है। इटली के अंदर इलेक्शन हुए हैं, गवर्नमेंट बनी है।
जापान के अंदर न्यू गवर्नमेंट आई है। जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी आ गई है। यूएस के इलेक्शन होने वाले हैं। ताइवान के अंदर न्यू गवर्नमेंट आई है। अर्जेंटीना के अंदर न्यू गवर्नमेंट आई है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर न्यू गवर्नमेंट आई है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट आई है। इलेक्शंस हुए हैं मींस। ठीक है, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। और ईरान के अंदर शिया सुन्नी आपको पता है, तो ईरान जो है वो सारी मिडल ईस्ट को कंट्रोल करता है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू। लेबनान में मिडल ईस्ट वार हो रही है। रशिया के अंदर इलेक्शन हुए हैं और प्यूटन साहब दोबारा बने। 2012 से तीसरी बार अब वो बन रहे हैं। तो प्यूटन साहब ने कैसे जो है वो अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को चेंज कर दिया। क्योंकि 2 टाइम्स बन सकता था व्लादिमीर प्यूटन, बट उसने अमेंडमेंट कर दिया अपने आइन के अंदर ना। तो जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को खतरा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, रशिया का भी हो गया है। यूके के अंदर इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। ठीक है जी। फ्रांस, यूके, मेजर पावर्स हैं दुनिया की, इनके अंदर सबके अंदर क्या हुए जी, इलेक्शन हुए। चाइना के अंदर तो उन्होंने उनके शामिल कर दिया ना, शी जिनपिंग को जो है ना वो डेडिकेट कर दिया कि एवरलास्टिंग जब तक वो चाहे। वो कम्युनिस्ट पार्टी है, सिंगल पार्टी है। यूएसए में रशिया में भी ऐसी। तो किस तरह इन्होंने, जब ये आते हैं तो डेमोक्रेसी के नाम पे आते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे जब ये आते हैं तो उसके बाद ये आयन के साथ खिलवाड़ करते हैं, डिमोलिश करते हैं, उसको टार्निश कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपने बेनिफिट्स के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें हुई। इमरान खान की गवर्नमेंट में आर्डिनेंस ही पास होते रहे। आर्डिनेंस जो है वो आप बाईपास करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मशीन एक आर्टिकल आया हुआ था टॉन में न्यूज़पेपर में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी। अभी क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं। आर्टिकल 63 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रहे हैं, जिसके आज अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। और ये आपको पता है कि गवर्नमेंट के इदारे बंद हैं सैटरडे संडे। ये पार्टीज आती हैं और अपनी बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए दे हार्म द कॉन्स्टिट्यूशंस, द विल ऑफ द पीपल्स। हाउ दे हार्म्स द विल ऑफ पीपल? दे हार्म द विल ऑफ पीपल, और they suppress the voice of the democratic people at the expense of their personal gains। ठीक है। तो अपने पर्सनल गेन्स को अचीव करने के लिए पार्टीज जो हैं वो आती तो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जो ट्रेजेक्ट्री या जो रास्ता फॉलो करती हैं वो इलेक्टोरल प्रोसेस का फॉलो करती है। पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो उसी रास्ते को खराब कर रही होती है जिसके थ्रू वो आती है। कैसे खराब कर रही होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना के। कैसे खराब करती होती है, ऑर्डिनेंस निकाल के। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अभी पावर में आने वाले हैं। ठीक है। तो मेक मेक अमेरिका ग्रेट, सारे इंस्टीट्यूशन को उसने कह दिया। डॉगमेटिक लीडर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं डॉगमेटिक लीडर्स, जो एक डॉगमा पे इकट्ठा करते हैं आवाम को ना, कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे ओवर द नाइट। जैसे अब बहुत सारे जो है वो अगेंस्ट भी होंगे, बट इमरान खान भी एक डॉगमेटिक लीडर है। ठीक है। तो इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हो गया है। राइट विंग पार्टीज का इमरजेंस हो रही है, डॉगमेटिक लीडर है। अवाम को वो दिखाना जो वो देखना चाह रहे हैं, आल दो वो एक्चुअलाइज या मटीरियलाइज ना हो। बट एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, एक सोशल मीडिया या 5th जनरेशन वारफेयर जिसे हम कहते हैं, कि इंफॉर्मेशन ऐसा एक माइंड मैनिपुलेशन करना कि लोगों को नजर आए कि ये तो मेरे साथ हो रहा है। तो जब ये चीजें देखी, राइज ऑफ पॉपुलिज्म इसे कहते हैं, पॉपुलिज्म। अभी एक और टर्म आ गई है ना, राइज ऑफ पॉपुलिज्म। तो मैंने डॉगमेटिक बताया, पॉपुलिज्म, पॉपुलिस्ट लीडर डॉगमेटिक लीडर होता है। तो पॉपुलिस्ट का राइज हो रहा है दुनिया में। पॉपुलिस्ट होते हैं फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट मींस के वो एंटी इमिग्रेंट्स होते हैं। एंटी इमिग्रेंट्स। ठीक है। और वो एंटी ग्लोबलाइज्ड होते हैं।
ये ग्लोबलाइज को भी चैलेंज है, इसमें भी ये आ सकता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को वो नहीं चाहते, जैसे इसकी मिसाल है ब्रेग्जिट। ब्रिटिश जो है वो एग्जिट हो गया यूरोपीय यूनियन से 2020 में। उसके बाद ग्रीस ने कहा ग्रेक्सिट होना चाहिए, मैंने भी एग्जिट होना, अभी वो नहीं हुआ। तो पॉपुलिज्म का राइज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, डॉगमेटिक लीडर आते हैं, पॉपुलिस्ट राइज होते हैं। पॉपुलिस्ट जैसे जुल्फकार अली भुट्टो एक पॉपुलिस्ट लीडर था। ठीक है, वो भी रोटी कपड़ा मकान, आम आवाम की आवाम, एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी ना, इस्लामिक सोशलिज्म। ठीक है, तो इस तरह ये फिर जब ये चीज़ें आती हैं, यूरोप में पॉपुलिज्म का राइज हो रहा है, अमेरिका में पॉपुलिज्म का राइज हो रहा है, पॉपुलिज्म लीडर है डोनाल्ड ट्रंप, विक्टर ऑर्बन जो है, ठीक है, यूरोप में। और अभी कैरन स्टैरमर की हुकूमत आई है यूरोप में, इसमें यूके में। ठीक है, तो ये पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं ये अपना ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए आते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, बट उसके बाद डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रिजर्व करने की बजाय ऑन द अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम, इसके बरअक्स वो क्या करते हैं, वो इसको डिमोलिश कर देते हैं इस ट्रेजेक्ट्री को। तो ये आपको मैंने एक पूरा एक पहले एक क्लैरिटी लेके आनी थी। अब हम इस बुक का रिव्यू लेते हैं। बुक का रिव्यू ऑलमोस्ट मैंने आपको एक बेसिक बना दी है। ठीक है, अब हम इस बुक को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको मजीद चीजें समझ आ जाएंगी। हाउ डेमोक्रेसी डाइज, कि डेमोक्रेसी कैसे फोर्थ हो रही है आज के दौर में, या उसको डिक्लाइन कैसे। डैनियल जिबलेट एंड स्टीवन लेविट्सकी, दो इसके एक जो है बाय ऑथर्स बुक है, ये दो ऑथर्स हैं इसके। डैनियल जिबलेट जो है वो प्रोफेसर ऑफ साइंस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन, पॉलिटिकल पार्टीज, इस पे इसका रिसर्च एरिया ऑफ रिसर्च इसका ये। स्टीवन लेविट्सकी, स्टीवन लेविट्सकी प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हिज रिसर्च इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टी, अथॉरिटेरियनिज्म कैसे राइज हो रहा है दुनिया में। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक लीडर रूल करे जो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यू को खत्म कर दे। एंड वीक एंड द इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस बनाए, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, सूडो इंस्टीट्यूशन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, सूडो इंस्टीट्यूशन। लेबर बेस्ड पार्टी इन लैटिन अमेरिका, हाइब्रिड रिजीम पाकिस्तान में जैसे हाइब्रिड रिजीम है, हाइब्रिड मार्शल लॉ, हाइब्रिड रूल कहते हैं, जिसमें स्टैब्लिशमेंट आगे है और लेकिन उनके, जिसमें सिविलियंस गवर्नमेंट आगे है, बल उनकी जो बैक एंड पे जो एक कठपुतली गवर्नमेंट को चला रही है वो स्टैब्लिशमेंट है। कोल्ड वार एरा के अंदर, आफ्टर द कोल्ड वार एरा, ये सारा इसमें होता है। इसमें क्या है रिलेशनशिप, पॉपुलिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म। तो पॉपुलिस्ट मैंने आपको बता दिया, पॉपुलिज्म का राइज हो रहा है, वो लीडर जो बातें करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट, तब्दीली, विक्टर ऑर्बन यूरोप में। ठीक है, राइट विंग फंडामेंटलिस्ट होते हैं, एंटी इमिग्रेंट्स पॉलिसीज होती है इनकी, ट्रेड टैरिफ लगा देना कि हमारे हमारी जॉब्स जा रही हैं, हम बाहर वालों को नहीं आने देंगे। जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी आ गई है ना, नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली एएफपी। ठीक है, तो इससे डेमोक्रेसी को खतरा है। अब कैसे है, आगे ये टेक अवेज हम पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी नो लॉन्गर एंड्स but with the gradual erosion of long standing political norms। कहते डेमोक्रेसी एट वंस खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं वो, ग्रेजुअल इरोजन होता है। जैसे आपने एक नया मकान बनाया तो पहले दिन तो वो उसका पेंट नहीं उतर जाता ना, वेदर इरोजन होता है उसमें। वेदर इरोजन का मतलब है कि मौसमी असरात उसके ऊपर असर होते हैं, नीचे से ह्यूमिडिटी आती है, नमी आती है मट्टी से, तो फिर वो खत्म हो जाता है। उसका जो वेदर रेजिस्टेंट होते हैं और वो सब। तो इस लिहाज से देखें जी कि डेमोक्रेसी नो लॉन्गर एंड्स विद द बैंग, एक एकदम तबाही से बिग बैंग थ्योरी जैसी वो उस तरह नहीं होती। और मिलिट्री को, मिलिट्री को पहले होते थे, अब इतने ज्यादा नहीं होते, अफ्रीकन कंट्रीज में हो रहे। बट ये क्या कर देते हैं, जुडिशरी और प्रेस को अपने पास ले लेते हैं। जैसे
अभी हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। ग्रेजुअल इरोजन होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल नॉर्म्स होते हैं। कैसे हुआ तुर्की तुर्की के अंदर आपने देख लें, तुर्की का प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया। ठीक है, पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम था, बट 2017-18 में रजब तैयब उर्दगान साहब ने जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि उसने आइन में अमेंडमेंट कर दी। हंगरी के अंदर विक्टर ह्यूगो आ गए, वेनेजुएला के अंदर भी जो है ह्यूगो शावेज की गवर्नमेंट। तो ये किस तरह जो है वो आइन को चेंज करते हैं, ये इस इनका इनका एक इनका थीसिस है ऑथर्स का। Norms of mutual tolerance, 5 takeaways, and institutional forbearance, preserve democracy। कहता है कि म्यूचुअल टॉलरेंस होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशनल टॉलरेंस होनी चाहिए, फिर डेमोक्रेसी बेयर होती है। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारे आपस में क्लैशेस चल रहे हैं आपस में इंस्टीट्यूशंस के। ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है ये वाई नेशंस फेल में भी है ना। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होने चाहिए आपके, सारे इंस्टीट्यूशन स्टेक होल्डर होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। इधर मुझे याद आ रहा है, यहाँ मुझे याद आ रहे हैं जी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं जी, वो भी देख लेते हैं। स्टेट इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं एक रियासत जो होती है उस वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो पूरा जिस्म बॉडी मूव करता है। तो इसी तरह इंस्टीट्यूशंस की आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि विद इन अ गिवन डोमेन दे कंटिन्यू देयर एक्शंस फंक्शंस एंड मैकेनिज्म्स on the basis of the authority which the constitution conferred upon him, which the constitutions give him। उनको, इदारों को अपने अपने डोमेन्स के अंदर चल के काम करना है। अगर वो अपने अपने डोमेन के अंदर काम नहीं करेंगे तो फिर इंस्टीट्यूशनल मिंगलिंग हो जाएगी, आपस में इंस्टीट्यूशंस का मिक्सचर बन जाएगा, कोई इंस्टीट्यूशंस पावर शो हो जाएगी। फिर जैसे आर्मी आके पुलिस को मार देती है, आपको पता है पाकिस्तान में हुआ। इस तरह डेमोक्रेसी डाइज हो रही है। तो ये कहते हैं कि म्यूचुअल टॉलरेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस हो तो डेमोक्रेसी प्रिजर्व होती है। ये इसका एक आर्गुमेंट है। पेशेंट सेल्फ कंट्रोल रेस्ट्रेंट टॉलरेंस इन द केस इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस, ये सारा मैंने आपको बता दिया। डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग टूडे बिगेन्स एट द बैलेट बॉक्स। कहते हैं कि डेमोक्रेटिक आहिस्ता आहिस्ता बैक स्लाइडिंग होती है। बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसी की कैसे हो रही है? बैलेट बॉक्स ही होती है। जिस दिन हम वोट डालते हैं उसी तरह उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है डेमोक्रेसी की बैक साइड। डेमोक्रेसी डाई हो रही होती है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही होती। यही तो होता है। लीडर्स क्या कहते हैं, अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन डेमोक्रेटिक डाई डाई हो रही है। ऑन द इलेक्टोरल रोड however none of these things happen, there are no think tank। कोई थिंक टैंक नहीं होता पाकिस्तान में, फेसिंग द सेम सिनेरियो। तो दूसरा टेक अवे इसका ये हो गया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रिमेन इन प्लेस, पीपल स्टिल वोट। बट ये सारा जैसे ये विक्ट ह्यूगो शावेज, वेनेजुएला में ह्यूगो शावेज की गवर्नमेंट रही, सबवर्टेड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डाइवर्ट कर। इसी तरह जॉर्जिया, हंगरी, निकारागुआ, खासतौर पर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहती हैं, फिलिपाइन, पोलैंड, रशिया, श्रीलंका, तुर्की एंड यूक्रेन। जुडिशरी को अपने हाथ में ले लेते हैं।
इंस्टीट्यूशंस ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में ले लेते हैं। डेमागोग राइज टेंड्स, अभी आ गया जी, जो मैं आपको बता रहा था, डेमागोग लीडर जो एक बात पे लोगों को तैयार करते हैं, टेंस टू पोलराइज सोसाइटी, उस सोसाइटी को पोलराइज पोल्स क्रिएट कर देते हैं, एक सोसाइटी में हार्मनी का जो एलिमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, एंड क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ हॉस्टिलिटी एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, लोग आपस में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, हार्मनी खत्म हो जाती है, क्लाइमेट ऑफ हॉस्टिलिटी पैदा हो जाती है। आज यही तो हो रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर। एक ये, अब ये पाकिस्तान के टॉपिक में जो है वो पिछले साल सीएसएस में क्वेश्चन आया होता है इस साल, हेरिडिटरी पॉलिटिक्स। तो हेरिडिटरी पॉलिटिक्स में यही तो है, मरूसी खसूसिया मरूसी अ, सियासत, उसमें डेमागोग राइज है ना, छोटे लेवल पे भी डेमागोग लीडर होते हैं, पोलराइज क्रिएट कर देते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स। तो ये माइक्रो लेवल पे भी बात है और स्टेट लेवल के अंदर भी बात है। Elected the authoritarian consolidate power by capturing the referees, sidelining the key players, and rewriting the role of the game. ये बड़े मजे का टॉप है जी, इसने जो उठाई हुई है ना बात, वो कहता है जी, अथॉरिटेरियन आ जाता है ना जब, तो वो पावर को कंसोलिडेट करता है। रेफरीज जो होते हैं, रेफरीज का मतलब है इंस्टीट्यूशंस के, स्टेट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं। साइड लाइनिंग द की प्लेयर्स, मेन प्लेयर को साइड लाइन कर देते हैं। री राइटिंग द रूल ऑफ गेम, मीन्स के कंट्री को कैसे चलाना है अब मैं बताऊं। एलन मस्क, मल्टी नेशनल कंपनीज क्यों डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रही हैं? एलन मस्क ने कल उसके सामने डांस किया, डोनाल्ड ट्रंप के सामने, आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को सपोर्ट करेगा, आके पैसा लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे, एलन मस्क। तो वो साइड लाइन कर देते हैं की प्लेयर्स को और अपनी मर्जी से गेम के रूल बनाते हैं, री राइटिंग द रूल ऑफ गेम। इलेक्शन कंटिन्यू टू बी हेल्ड, इलेक्शन तो होते रहते हैं, ऑपोजिशन पार्टी स्टिल सिट इन कांग्रेस, बट उसका कंटूर जो है, उसकी जो एक एसेंस जो है डेमोक्रेसी का, वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में भी ऐसी है, डेमोक्रेटिक है लेकिन सूडो डेमोक्रेसी है। कैसे आया? एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। राजा राजा साहब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो अभी तक ये नहीं कह सके कि सीटें पीटीआई को जानी है कि नहीं जानी। सक्सेसफुल गेट कीपिंग कैन कीप एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस एट बे। ये बात कर रहा है कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि गेट कीपिंग होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो जो दानिशमंदाना लोग हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को मैग्नेटाइज करें। दूसरा, लोगों को जो है ये चाहिए है कि अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट हो रही है तो वो खड़े हो जाएं, प्रोटेस्ट करें। ये फ्रॉग एंड मैट बॉइलिंग वाटर एनालॉगी आपने सुना होगा ना। मेंढक जो होता है, ये फ्रॉग होता है, उसको अगर एकदम गर्म पानी में डालें तो उसे पता चल जाएगा और वो एकदम जो है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं फ्रॉग को आपने गर्म पानी के आहिस्ता आहिस्ता पानी में डाला है और नीचे उसको आहिस्ता आहिस्ता गर्म कर रहे हैं, तो वो अपना टेम्परेचर चेंज करता रहता है पानी के लिहाज से, और एक वक्त आता है वो पूरा पैरालाइज हो जाता है, उसे पता नहीं होता और वो मर जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि पानी गर्म है, मैं अब हिल भी नहीं सकता। ऐसे होता है। वो कहते हैं कि लोगों को चाहिए कि वो फौरन उसका रिएक्शन दे। अगर ऐसी कोई डेमोक्रेटिक लीडर्स जो है वो डेमोक्रेसी को इरोडेड कर रहे हैं। सक्सेसफुल गेट कीपिंग कैन कीप एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस एट बे। एट बे का मतलब है एक फासले पर। पोटेंशियल डेमागोग एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेसीज। ये सारा जो है आपके टेक अवेज थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिटमस टेस्ट है कि देखा जाता है कि किस तरह जो है हमने डेमोक्रेसी को जो दाए हो रहे हैं इन मॉडर्न एरा,
with the help of artificial intelligence, with the help of deep and machine learning through in collaborating in पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, इंफॉर्मेशन कैसे शेयर हो रही है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी डाई हो रही है 21st सेंचुरी में, कैसे एक कंसेंट क्रिएट करके। और वो आते तो डेमोक्रेटिक पाथ से ही है, लेकिन एंड पे उसी पाथ को ख़त्म कर देते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके, जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ मिला के उनके साथ कोलैबोरेट करके। तो ये जी आपको मैंने पूरी बुक की समरी बताई है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।